यहाँ पे उसको के घाट उतार दिया जाता है। वजह क्या बनती है? सिर्फ 150 रुपए का पेट्रोल। आपने दोनों से मुतालबा किया कि वजूहात तो बताएं कि क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ? ही नहीं मिला बॉस। लड़ाई छुड़वाते ही उस लड़के ने उसको छुरी मारी। 5 दिन हो गए आज हमारा कोई भी मसलन मदई गिरफ्तार ही नहीं हो सका इनसे। इधर से एक हवाई कर देना कोई तो उसी टाइम पुलिस उसके दरवाजे पे पहुंच जाती है। अब कहाँ है पुलिस? ये फौज से दोनों रिटायर है, मेरे वालिद साहब भी मेरे चाचू भी। ठीक है। अगर इनके घर ये वाकया हो सकता है ना तो खुदारा कहीं भी हो सकता है। अपनी दुकान शादीशुदा? नहीं, गैर अभी शादी होनी थी उसको। 22 साल का तो बच्चा था हमारा। हाथ जोड़ के मरियम नवाज से अपील करता हूँ, खुदारा उनको मुजरम को ढूंढे, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये दुकान उसकी है भी नहीं, वो अपने दोस्त जो है उसकी दुकान पे आता है बुलाने पर। खुद वो दर्जी है और इनका दोस्त जो है वो खाना खाने के लिए जाता है और इनको कह के जाता है कि जो भी पेट्रोल डलवाने आए उससे मुआवजा वसूल कर लीजिएगा। उनके वालिद साहब मौजूद हैं, मदाई मौजूद हैं और वो शख्स भी मौजूद है जो बाकायदा जिम्मेदारी लगा के यहाँ से रवाना हुआ था। सबसे पहले तो वालिद साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या उसकी कोई ज़ाती रंजिशें पहले भी किसी से चल रही थी? कोई लड़ाई झगड़ा पहले भी चल रहा था? किसी से कोई उसकी रंजिश या लड़ाई झगड़ा नहीं थी। ठीक है। तकरीबन हमें यहाँ पर मैं तकरीबन 30 साल से रह रहा हूँ, बच्चा मेरा 22 साल का हो गया। कोई भी यहाँ इलाके में कह दे कि वो आज तक पहले भी किसी के साथ झगड़ा हुआ। जिनके दोस्त थे, सर ये बताइएगा आप कितने बजे यहाँ से रवाना हुए हैं और क्या जिम्मेदारी दे के गए थे आप? 7:30 बजे मैं इधर से गया हूँ। ठीक है। ठीक है। उसने दुकान करनी थी वो साथ वाली। क्या सूरत हाल थी? जब वो झगड़ रहे थे आके मैंने छिड़वाया उनको। हाथापाई हो रही थी? हाथापाई हो रही थी। वो 2 भाई थे, ये राजा अकेला था। ये अकेला था? आपने आके दोनों को डांटा? दोनों पार्टी? तीनों को डांटा? वो 2 भाई थे। मैंने राजे को भी मैंने कहा यार शर्म करो, ये क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है। वो भी जानने वाले थे, ये मेरा दोस्त था। ठीक है। वो लड़ाई छुड़वाते ही उस लड़के ने उसको छुरी मारी। आपने दोनों से मुतालबा किया कि वजूहात तो बताएं कि क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ? मौका ही नहीं मिला बॉस। मौका नहीं मिला? नहीं मिला। आपकी आंखों के सामने मार मेरे दिया? सामने मार दिया। वो जो लड़के की चाबी के साथ वो छोटा सा चाकू लगा हुआ था। ठीक है। वो उसने मारा? हाँ वो मारा। छोड़ने पे रजामंद नहीं थे? आपकी बात सुनने पे रजामंद नहीं थे? रजामंद थे ही नहीं, दोनों ही नहीं थे। अगर वो दोनों रजामंद होते तो आज वो बच्चा जिंदा होता। कितने रुपए का मामला था? तकरीबन 100-150 का तेल डराया होगा उन्होंने, तो वो तेल की वजह से झगड़ा हुआ। जो पहले वो झगड़ा करके गए हैं, बाद में वो वापस ही आकर उसने अपने भाई को बुलाकर लेकर आया, बड़े भाई को। तो उसने वो आकर मतलब। क्या मुलजिम को आप जानते हैं? जी सर। दोनों को जानते हैं? जी। उनका रिकॉर्ड कैसा है? मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करते हैं और जायज फरोश हैं वो। ठीक है ना, जायज फरोश करते हैं। आगे 8-9 महीने जेल कट के आया गए हो। 8-9 महीने जेल का? हाँ जी। पहले भी इसकी उन्होंने किसी आदमी को लगाया। उसके बाद उसके ऊपर 6 का पर्चा भी हुआ है। सर 150 के ऊपर इस तरह के मामला तो हो रहे हैं आपके इलाके में? भाई बात कर रहा हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, हुकूमत से अपील करता हूँ कि ये गुंडागर्दी बंद की जाए। हाथ जोड़ के मरियम नवाज से अपील करता हूँ, खुदारा उनको मुजरम को ढूंढे, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो मेरा भाई है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर नहीं आप कर सकते तो मुझे इख्तियारात दिए जाएं, मैं खुद जाकर बदला ले लूँगा। ये हमें इतनी सलाहियत है तो मुझसे बदला ले सकते हैं, लेकिन हमने कानून का सहारा क्यों लिया है? इस वजह से लिया है कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है कि आप हमारे साथ शाना बशाना चलेंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे। सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमें इंसाफ दिलाया जाए, वरना हमें खुद इख्तियारात दिए जाएँ। मुझे ये बता दें कि अभी तक कानूनी गिरफ्त में मौजूद नहीं है दोनों? कोई भी नहीं आया। 4-5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए आज हमारा कोई भी मसलन मदई गिरफ्तार ही नहीं हो सका इनसे। ठीक है ना, इतनी सख्त इधर से एक हवाई कर देना कोई तो उसी टाइम पुलिस उसके दरवाजे पे पहुंच जाती है। अब कहाँ है पुलिस? अब क्यों नहीं मसलन के हमारा साथ दे रहे? ठीक है, पैसा खाई जा रहे हैं बस, हमें तसल्लियाँ दी जा रहे हैं बस। फ़ोन नंबर उनके दिए हैं, तस्वीरें उनकी हमने दी हैं, काफ़ी मालूमात हमने दी है उनको, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे। कहाँ के रिहायशी हैं ये मुलजिम? ये वंडाला दयालशाल के रिहायशी हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड इनका इतना गंदा है, आप मोहल्ले से जाके पूछ लें। ठीक है ना, वो SP से लेके नीचे SHO तक सब ने मसलन की उनकी तशवीश की है, यहाँ से लेके और उनके इलाके तक। बाजी को बोल के आया कि माँ जी मैं रात को आऊँगा, अपने औजार और मशीन उठा के मैं अपनी दुकान मैंने ले ली है और मैं उधर जा रहा हूँ। ठीक है, बाजी ने बोला ठीक है बेटा तुम ले जाना अपनी दुकान। शादीशुदा? नहीं, गैर अभी शादी होनी थी उसको। 22 साल का तो बच्चा था हमारा। ठीक है ना,
तो वो घर मसलन के उधर से कपड़े वगैरह चेंज करके खाना शाना खा के इधर आया, रात को ये वकूआ आ गया। 150 रुपए ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਸਤੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये मुलाजिम है, ये फौज से दोनों रिटायर है, मेरे वालिद साहब भी मेरे चाचू भी। ठीक है। अगर इनके घर ये वाक़या हो सकता है ना तो खुदारा कहीं भी हो सकता है। ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬੀਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਡਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਵਡਾਲਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਵਡਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਈ कौन सा बच्ची का मामला? सर उस लड़के ने जब छुड़वा रहा था ना तब उसने एक ही लफ्ज़ बोला था कि ये हमारी फैमिली को छेड़ा इसने। बस ये इस मतलब के इस तरह के इल्जाम मुंह से जैसे मुंह से जैसे गुस्से में निकल रहा था झगड़े में, जैसे कि एक दूसरे के साथ जैसे कि गाली भी दे देते हैं माँ बहन की कि तेरी माँ ये मामला दर हकीकत वाकई बच्ची का है या फिर पैसों का है? ये मैं तब नहीं था, गुंडागर्दी मैंने का- पहले बोला आपको मैं नहीं था इधर। ये गुंडागर्दी बच्ची बुच्ची का कोई तो मामला नहीं। सीधी है ना, गुंडागर्दी तो सीधी है ना। चले चलो इससे पूछ लें कि वो लड़का ऐसा था। वो था ऐसा? नहीं मैं कह तो रहा हूँ 8 दिन से इधर था। नाज़रीन, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आप सुन सकते हैं कि गुंडागर्दी किस तरह अरूज पे है कि एक शख्स आता है 150 की मद में एक शख्स की ज़िंदगी के चिराग को गुल कर दिया जाता है, उसे के घाट उतार दिया जाता है। और ये तमाम लोग जो इस वक्त मौजूद हैं ये उनके अहले खाना में से हैं और इनके घर पे इस वक्त क़यामत का समा है। और महल्लेदार अहले इलाका जो है वो जहांजेब के हक़ में बात करते दिखाई दे रहे हैं और ये सबूतों के साथ दलाइल के साथ बात करते दिखाई दे रहे हैं कि वो नहायत ही शरीफ इंसान था। तो अगर शरीफों के साथ ये मामला है तो बदमाश फिर क्या कुछ कर सकते हैं और कितने असर और रसूख रखते हैं, कितने बाइख्तियार हो सकते हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। मगर मैं ये आला हुकाम से अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा इस वाक़े पे नोटिस लीजिए कि इतनी अदम बर्दाश्त है कि 150 रुपये के ऊपर अगर ये मामला हो जाता है तो जिन्होंने लाखों के मामला की लेन देन कर दी है वहाँ पे क्या कुछ हो सकता है। इसी के साथ अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में लाजमन कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें